हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। ये पेपर फर्स्ट की पार्ट फर्स्ट की यूनिट 2 से संबंधित है, मध्य प्रदेश का इतिहास एवं प्रमुख राजवंश। इसके तहत हम गौड़ वंश को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको सब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं उद्यमिता की बुक, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इन सबको भी कंप्लीट करा रही थी और उद्यमिता चल रही है अभी, तो आप लोग वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप लोग को वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं हृदयशाय। ये गौड़ जो वंश है, गौड़ वंश का तीसरा चैप्टर होगा, तीसरा पार्ट होगा, मतलब कि इसके पहले के 2 पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदयशाय, इनका कार्यकाल 1627 से 1671 ईस्वी तक था। इनके परिचय में देखें हम, प्रेम शाह के पश्चात उसका कला संरक्षक पुत्र हृदयशाह गौड़ वंश का शासक बना। युवावस्था से ही मुगल दरबार में सेवा देने के कारण वह मुगल प्रशासन का कृपा पात्र था, परंतु 1664 ईस्वी में सरदार खान को चौरागढ़ का तुलबदार बनाने के पश्चात स्थिति नियंत्रण न कर पाने के कारण 1651 ईस्वी में जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह को चौरागढ़ का जागीरदार बनाकर भेजा गया। तत्पश्चात हृदयशाह चौरागढ़ से भागकर बांधू के जमींदार अनूप सिंह के पास चला गया, परंतु पहाड़ सिंह के रीवा पर आक्रमण करने के कारण वह जंगल में चला गया तथा चौरागढ़ स्थायी रूप से गौड़ों के हाथ से निकल गया। अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए उसने विभिन्न वंशों की राजकुमारियों से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसमें चंदेल, परिहार तथा गौतम वंश प्रमुख थे। हृदयशाह के 2 पुत्र छत्रशाह एवं हरिसिंह थे। मुख्य दीवान कस्तूरी साहिनी, पुरोहित कामदेव वाजपेयी, कुछ अधिकारियों तथा भागवत राय, गुलाल तथा विशंभर ओझा को भंडागारिक पद पर नियुक्त किया गया। संग्राम शाह के बावड़ी लेख में उसकी मृत्यु 1671 ईस्वी में बताई गई है। अब नेक्स्ट हम इसका देखेंगे राजधानी परिवर्तन। चौरागढ़ किला हाथ से निकल जाने के पश्चात हृदयशाह ने राजधानी परिवर्तन का फैसला लिया, जिसके लिए उसे सुदूर सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी, जो उसे सतपुड़ा के जंगलों से 20 किलोमीटर दूर रामनगर के रूप में प्राप्त हुआ। लगभग सन 1651 से 52 ईस्वी में हृदयशाह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया, जिसका उल्लेख लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित कृत गजेंद्र मोक्ष काव्य और गणेश वर्णम अभिलेख में है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका राज्य के उत्थानकर्ता के रूप में। हृदयशाह ने अपने राजत्व काल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाहर के कुशल श्रमिकों को लाकर बसाने का किया। गढ़ा राज्य में बहुसंख्यक आबादी गौड़ों की थी, जो ना तो कृषि कार्यों में निपुण थे, ना ही कला व शिल्प में, जबकि राज्य की उन्नति कृषि पर निर्भर थी। अतः बाहर से बुलाकर कुशल श्रमिकों को बसाने से न केवल राज्य की उन्नति हुई, अपितु गौड़ों ने भी इस व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार किया। मंडला में महोबा से बुलाकर पंसारियों को बसाया, जो पान उगाने में सिद्धहस्त थे। ये व्यवस्था परिवर्तन राज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण साबित हुए। नेक्स्ट है स्थापत्य, साहित्य व कला के क्षेत्र में योगदान। हृदयशाह एक कुशल गायक, कला का आश्रयदाता तथा समाजसेवी शासक था। उसके दरबार में कमलादत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे प्रतिष्ठित विद्वान निवास करते थे। उसने स्वयं को संगीत ग्रंथों हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना की। हृदयशाह की कीर्ति के महत्वपूर्ण साक्ष्य रामनगर में स्थित भवन है। हृदयशाह की बघेलिन रानी ने रामनगर में बघेलिन महल का निर्माण कराया। हृदयशाह ने 1637 ईस्वी में मंडला के निकट हृदयनगर ग्राम बसाया। सुंदरी देवी, जिसे वह मुगल दरबार से हरण कर लाया था, ने सुंदर देवालय बनवाया, जिसमें विष्णु, शंभु, गणेश, दुर्गा और सूर्य की स्थापना की थी। सुंदरी देवी का उल्लेख रामनगर शिलालेख में भी है, जिसमें उसे धर्मपरायण व पुण्य कार्य करने वाली महिला बताया गया है। रामनगर में हृदयशाह के अधिकारी भागवत राय द्वारा भी विशाल महल बनवाया गया, जो आज भी खंडहर के रूप में विद्यमान है। अब नेक्स्ट शासक हम देखेंगे छत्रशाह। इनका कार्यकाल 1672 से 1684 ईस्वी होगा। हृदयशाह के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र हृदयशाह सन 1672 ईस्वी में शासक बना।
इसका सर्व प्रमाणिक साक्ष्य ठर्र का दमोह में मिलता है जो 1680 ईस्वी का है। इस प्रकार 13 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान सन 1684 ईस्वी में छत्रसाल की मृत्यु हो गई। इसी के शासनकाल में औरंगजेब का दक्षिण अभियान प्रारंभ हुआ, जो कालांतर में गौड़ साम्राज्य के अस्तित्व की समाप्ति का मुख्य कारण बना। छत्रसाल के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटना रामनगर में सन 1681 ईस्वी में प्रणामी समुदाय के प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन था। छत्रसाल ने अपने अमात्य सुवंश राय को महाप्रभु की सेवा में भेजा। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा महाप्रभु प्राणनाथ को दिल्ली ले जाने हेतु पुरदल खां, रिबजिर खां व भिखारी दास को भेजा, जिनमें से भिखारी दास अपना राजकाज छोड़कर महाप्रभु प्राणनाथ से दीक्षा लेकर उनके बृहत परिवार में शामिल हो गया। रामनगर में महाप्रभु प्राणनाथ द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन बाद में रास नामक ग्रंथ में किया गया है। और नेक्स्ट शासक है केसरी शाह। 1684 ईस्वी इनका कार्यकाल है। छत्रसाल के पश्चात उसका पुत्र केसरी शाह 1684 ईस्वी में शासक बना, परंतु चाचा हरिसिंह ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर स्वयं को गढ़ा का शासक घोषित कर दिया। मासेरे आलमगीरी में हरिसिंह को गढ़ा का जमींदार बताया गया है। केसरी शाह के अल्पायु पुत्र नरेंद्र शाह ने अपने पिता की हत्या कर दी, किंतु चाचा हरिसिंह के विद्रोह के कारण रामकृष्ण वाजपेयी के साथ भागकर वह लांजी बालाघाट चला गया। नेक्स्ट है हरिसिंह 1684 से 1687 ईस्वी तक। केसरी शाह के पश्चात हरिसिंह राजगद्दी पर बैठा, जो लगभग दिसंबर 1684 ईस्वी में शासक बना, परंतु उसकी भी 1687 ईस्वी में षड्यंत्र के द्वारा नरेंद्र शाह के मामा जुगराज सिंह, जो उमरिया से संबंधित था, ने हत्या करा दी। नेक्स्ट है पहाड़ सिंह 1687 ईस्वी। हरिसिंह के पश्चात उसका पुत्र पहाड़ सिंह शासक बना, जो संभवतः 1687 ईस्वी में ही शासक रहा, जिसका प्रमाण उसके राज ज्योतिषी इंद्रमणि से प्राप्त सनद से मिलता है। इसमें स्वामीपत्र राय, राव खंडेराव, ठाकुर गोविंद राय और सुधारकंठ पांडे का नाम मिलता है, जो तात्कालिक समय के उच्च अधिकारी थे। नरेंद्र शाह द्वारा विद्रोह के भय से पहाड़ से दक्षिण में चला गया और बीजापुर के औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे नरेंद्र शाह 1687 से 1731 ईस्वी तक। 1687 ईस्वी के अंतिम महीनों में नरेंद्र शाह सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मान्यता प्राप्त करने हेतु गंगा भट्ट पौराणिक को दिल्ली भेजा। साथ ही 5 किले धामोनी हटा, शाहगढ़, गढ़ाकोटा और मड़ियादो भेंट किए। तत्पश्चात पहाड़ सिंह व नरेंद्र शाह के बीच फतेहपुर में युद्ध हुआ, जिसमें नरेंद्र शाह हार गया। इसी क्रम में दूसरा युद्ध केतु गांव का हुआ, जिसमें पहाड़ सिंह की हत्या कर दी गई। फतेहपुर के युद्ध में पहाड़ सिंह की सहायता मुगल सेनापति दिलेर खां, मीर जैना और मीर मानुल्लाह ने की थी। नरेंद्र शाह के विरुद्ध एक अन्य अभियान उसके दो पुत्रों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, जिसमें बारहा नरसिंहपुर के जागीरदार अजीम खान ने सहयोग किया। इस विद्रोह को नरेंद्र शाह ने देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद और छत्रसाल बुंदेला की सहायता से दबाया। सहायता करने के कारण बख्त बुलंद को चौराई, घुनसोर, डोंगरताल तथा छत्रसाल को गड़ा पहरा, इटावा, खिमलासा, रहली और दमोह दिए गए। नरेंद्र शाह ने सन 1700 ईस्वी में रतनपुर पर आक्रमण कर शासक राय सिंह से अपनी बहन दान कुंवरी से विवाह करवाकर राज्य वापस कर लिया। नरेंद्र शाह की मृत्यु सन 1731 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। औरंगजेब की मृत्यु इसी के शासनकाल के दौरान हुई थी। नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित था। नेक्स्ट शासक होंगे महाराज शाह, जो कि 1731 से 1741 ईस्वी तक शासक रहेगा। महाराज शाह नरेंद्र शाह के पश्चात 1731 ईस्वी में शासक बना। उसने भोपाल के शासक यार मोहम्मद खान की सहायता से पान पाटिया विद्रोह का दमन किया। महाराज शाह के समय ही मराठों
का गड़ा राज्य पर प्रथम आक्रमण हुआ, जिसका प्रमुख कारण रघुजी भोंसले द्वारा गड़ा राज्य से कर वसूलना था। यह आक्रमण 1739 ईस्वी में इलाहाबाद अभियान के समय धूमा सिवनी नामक स्थान पर किया गया था। महाराज शाह ने लांजी के शासक व खोलवा के जमींदार श्यामधन की संयुक्त सेना को पराजित किया। यह खोलवा ही वर्तमान सारंगगढ़ है। तो ये याद रखिएगा कि जो खोलवा था वही सारंगगढ़ है। वीर कवि रचित सुदामा चरित्र के अनुसार बालाजी बाजीराव ने 1741 ईस्वी में मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा पराजय से हीन होकर महाराज शाह ने 1742 ईस्वी में अग्नि समाधि ले ली। तत्पश्चात गौड़ शासक अब पेशवा के करद एवं उस पर निर्भर हो गए। नेक्स्ट है शिवराज शाह 1741 से 1749 ईस्वी। महाराज शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शिवराज शाह सन 1741 ईस्वी में शासक बना। शिवराज शाह ने 1742 ईस्वी में खोलवा के शासक अनूप सिंह के अधिकार को मान्यता दी। अक्टूबर 1742 ईस्वी में पेशवा ने मंडला पर आक्रमण कर 18 नवंबर 1842 ईस्वी को मंडला का किला जीता। क्षतिपूर्ति के रूप में शिवराज शाह को 4 लाख रुपए पेशवा को देना सुनिश्चित किया गया। रुपए न देने पर भाई निजाम शाह को सागर स्थित प्रतिनिधि बिसाजी को सौंप दिया। रघुजी भोंसले द्वारा भी इसी के शासनकाल में लांजी के 6 महल लाफागढ़, बांकागढ़, सोंटागढ़, करवागढ़, दियागढ़ और झंझनगढ़ अधिकृत किए। शिवराज शाह की मृत्यु 1749 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है दोजन शाह 1749 ईस्वी। शिवराज शाह की वैध संतान न होने के कारण उसका भाई निजाम शाह के विरोध के बाद भी रानी बिलास कौरी के संयोग से दोजन शाह 1749 ईस्वी में कुछ माह के लिए शासक बना, किंतु निजाम शाह व रानी बिलास कौरी के गठबंधन के पश्चात षड्यंत्र द्वारा लोक शाह खुमान व गुमान ने दोजन शाह की हत्या कर दी। नेक्स्ट है निजाम शाह 1749 से 1776 ईस्वी। सितंबर 1749 ईस्वी में निजाम शाह राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में ही रघुजी भोंसले ने देवगढ़ और चांदा पर अधिकार कर लिया। पेशवा और भोंसले के मध्य राज्य स्थित होने के कारण क्षति रोकने के उद्देश्य से पेशवा का समर्थन मांगा, जिसके लिए छत्रपति के दरबार में रघुवंश वाजपेयी को भेजा, जिसने संधि शर्तों के अनुसार देवरी, गौर झामर और पनागढ़ किले पेशवा को सौंपकर करों से मुक्ति दिलाई। निजाम शाह ने विरोधियों के दमन से प्रसन्न होकर गाजी सिंह को रामगढ़ के राजा की पदवी प्रदान की। निजाम शाह के पुत्र का नाम सुमेर शाह तथा भतीजे का नाम नरहरि शाह था। निजाम शाह के समय में गड़ा के निकट पनमठा के समीप महंत बकरावरगिरी तथा महंत हृदयपुरी ने 2 शिव मंदिरों का निर्माण 1764 से 1765 ईस्वी में कराया। उसके समय में लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गजेंद्र मोक्ष लिखा। साथ ही वीर वाजपेयी ने दूसरी कृति प्रेम दीपिका लिखी। 1776 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है महिपाल 1776 ईस्वी। निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका दासी पुत्र महिपाल सिंह 1776 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, परंतु शिवराज शाह की विधवा रानी बिलास कौरी के हस्तक्षेप से निजाम शाह के भाई धन सिंह के पुत्र नरहरि शाह को शासक बनाने का प्रयास किया, जिसमें श्रीनगर का जागीरदार शहादत खां, पेटेहरा के जागीरदार पृथ्वी सिंह ने उनकी सहायता की। अंततः महिपाल सिंह को समाप्त कर नरहरि शाह को शासक बनाया गया। नेक्स्ट है नरहरि शाह 1776 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक। नरहरि शाह सन 1776 ईस्वी के अंतिम माह में शासक बना। निजाम शाह के पुत्र सुमेर शाह ने सागर स्थित पेशवा के प्रतिनिधि बिसाजी चांदोरकर के साथ मिलकर अप्रैल 1780 ईस्वी में गड़ा मंडला पर आक्रमण किया तथा नरहरि शाह को बंदी बनाकर सागर भेज दिया गया। इस सहायता के फलस्वरूप सागर के पेशवा प्रतिनिधि बिसाजी चांदोरकर को सुमेर शाह ने 10 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए बाद में देने का वचन दिया।
साथ ही बिसाजी ने अपने भाई दादूजी पंडित को गढ़ा मंडला का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट है सुमेर साय 1780 से 1782 ईस्वी। अप्रैल 1780 ईस्वी में बिसाजी की सहायता से सुमेर शाह शासक बना, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। फलस्वरूप 1782 ईस्वी में पेशवा प्रतिनिधि बिसाजी चांदोरकर और सुमेर शाह के बीच मानगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुमेर शाह को कैद कर जटाशंकर के किले दमोह में भेज दिया। बिसाजी चांदोरकर ने नरहरि शाह को दोबारा इस शर्त पर शासक बनाया कि वह बाकी बची धनराशि शीघ्र देगा। सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र का नाम शंकर शाह था। नेक्स्ट है पुनः नरसिंह शाह, माफ कीजिए, पुनः नरहरि शाह 1782 से 1784 ईस्वी। 1782 ईस्वी में नरहरि शाह पुनः शासक बना, किंतु वास्तविक सत्ता मराठों के पास थी, क्योंकि बिसाजी चांदोरकर ने मंडला में मराठा प्रतिनिधि मोरारजी की नियुक्ति की। स्वतंत्रता की इच्छा से नरहरि शाह ने नवंबर 1782 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ किया, जो झड़पों के साथ 1784 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः नरहरि शाह साथी गंगागिर गोसाई और लक्ष्मण पासवान को बंदी बनाकर मंडला लाया गया और कैद में ही नरहरि शाह की मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति में गढ़ा मंडला का योगदान देखेंगे। अब हम 1857 की क्रांति में गौड़ क्षेत्र से दो प्रमुख नाम शंकर शाह और अवंतीबाई का आता है। सबसे पहले अवंतीबाई की बात करें। अवंतीबाई गढ़ा मंडला के अंतर्गत रामगढ़ जागीर की शासिका थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। माफ कीजिए। तात्कालिक समय में रामगढ़ जागीर के अंतर्गत लगभग 100 गांव थे, परंतु राजा विक्रमजीत सिंह को अयोग्य घोषित कर अंग्रेजों द्वारा वहां तहसीलदार नियुक्त किया गया, जिसका विरोध रानी अवंतीबाई ने किया। रामगढ़ जागीर पर आधिपत्य स्थापित करने में गढ़ा मंडला राजवंश के अंतिम प्रतिनिधि शंकर शाह ने अवंतीबाई का सहयोग किया था। अतः अंग्रेजों द्वारा उनको मृत्युदंड देने की खबर सुनकर अवंतीबाई ने क्रांति में भाग लिया। 1 अप्रैल 1858 को अवंतीबाई ने अपनी सेना के साथ लेफ्टिनेंट बॉटन पर मंडला में हमला किया, परंतु प्रशिक्षित सेना के अभाव में रानी को भागकर जंगल में जाना पड़ा, जहां अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्होंने स्वयं को कटार मारकर वीरगति प्राप्त की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शंकर शाह। ये शंकर शाह अब अलग से भी जुड़ चुके हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। गढ़ा मंडला के गौड़ शासक शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सुमेर शाह थे। यह रानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र में किया। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे और पुरवा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का उद्भव शंकर शाह के प्रयासों से ही हुआ, जो सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए, जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की 92वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क था, जिसने संपूर्ण महाकौशल की जनता को परेशान कर रखा था। क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के उद्देश्य से शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर संघर्ष का ऐलान किया। 1857 की क्रांतिकारी में जबलपुर का नेतृत्व शंकर शाह ने किया, जिसकी स्थिति तात्कालिक समय में झांसी, कानपुर, अवध तथा मेरठ की तरह ही थी। उन्होंने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति को प्रसारित किया। अंग्रेज अफसरों ने गुप्त मीटिंग की और योजना बनाकर 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह व 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर कैंटोनमेंट की मिलिट्री जेल में डाल दिया। राजा शंकर शाह की गिरफ्तारी के पश्चात राजमहल की तलाशी ली गई, तो राजमहल से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ढेरों दस्तावेज मिले। इसी को आधार मानकर जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राजा व युवराज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और सजाए मौत सुना दी गई। 18 सितंबर 1857 को पिता व पुत्र का तोप के मुहाने पर बांधकर तोप चला दी गई। शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में किए गए कार्यों का उल्लेख W.C. अरकाइन ने नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन
द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1857-58 में किया है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे देवगढ़ रियासत, तो यह हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इनको देखेंगे, फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें दोस्तों से। और नोटिफिकेशन आने ही वाला है, अक्टूबर तक आ जाएगा, तो अभी से तैयारी में लगे रहें और साथ में मेंस की तैयारी भी, प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।